Morning, all of you. I'm your English teacher, Sayeda Anhatanis, and let's start the chapter Around the World in 80 Days. Okay, so as we have just read the whole chapter, now I'm just explaining the 2 pages of the chapter, and the story is so far. Okay, this is an extract from Around the World in 80 Days, a classic adventure novel by French writers Jules Verne. इट वॉज पब्लिश इन 1873. ओके, सो ये एक छोटा सा पार्ट है हमारी एक नावल का जो पब्लिश हुई थी 1873 में, जिसका टाइटल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. ठीक है, तो स्टोरी क्या है? तो एक छोटा सा पार्ट है हमारी नावल का. द स्टोरी इज दिस बिगिंस इन 2 October 1872. The story begins in 2 October 1872 in England. A wealthy Englishman called Phileas Fogg, who leads a lonely life, and his French manservant Jean Passepartout are at the Reform Club discussing the Bank of the England robbery in which 55,000 pounds were stolen. So यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है इस तरीके से कि 2 अक्टूबर 1872 की बात है. एक इंग्लिशमैन है फॉग, और वो बहुत ही लोनली लाइफ जीता है, और उसके साथ एक मैन सर्वेंट है उसका, जिसको हम पैसपोर्टे कहते हैं. द रिफॉर्म क्लब डिस्कसिंग द बैंक रॉबरी, जो बैंक रॉबरी हुई थी, जो 1872 में वो लोग बात कर रहे थे. 55,000 पाउंड्स की हुई थी. ठीक है, फॉक्स ने ये कहा कि आजकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इसी वजह से रॉबर्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से घूमने में और अच्छी तरीके से फरार होने में कामयाब हुए. ओके, then the club members make a bet of 20,000 pounds that he can't do it. Fogg accepts the bet and that's how his epic journey starts. ओके, सो उन्होंने ये कहा कि फॉग ने ये कहा कि इतनी आसानी से जो ये ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो गई है, इसीलिए हमारे रॉबर्स जो हैं वो बहुत आसानी से भाग गए. तो इस पे एक सारे के सारे क्लब मेंबर्स बोले कि ऐसा नहीं हो सकता कि 80 दिन में कोई भी रॉबर्स जो हैं वो जो गारंटी कर रहे हैं कि 80 दिन में पूरा वर्ल्ड घूम लेंगे, कि ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी हुई है, एक कोने से दूसरे कोने चले जाएंगे वर्ल्ड के. तो क्लब मेंबर बोले हम 20,000 पाउंड की शर्त लगाते हैं, और क्या ऐसा हो सकता है? सो फॉग ने क्या कहा? फॉग ने फौरन कहा ठीक है, आई एक्सेप्ट द बेट. उसने शर्त मंजूर कर ली, और शर्त मंजूर करने के बाद उसकी जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो गई. नेक्स्ट इज एट 18:45 PM that night, Fogg and Passport is set out from London by train on an adventure of lifetime. तो उन दोनों ने 1845 उसी रात को शुरू करा अपना एडवेंचर लंदन से ट्रेन में बैठ के, और उनका जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो उनको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और एडवेंचर उनको मिलने वाला था. हाउएवर, लेकिन और तो और क्या हो रहा था इसके साथ कि डिटेक्टिव फिक्स फ्रॉम स्कॉटलैंड यार्ड बिलीव्स दैट, डिटेक्टिव का एक जोड़ा, डिटेक्टिव का एक गिरोह, वो लोग ये सोच रहे थे कि फॉग ही बैंक रॉबर है जो रॉब करेगा. ओके, फॉग ही चोर है या डकैत है जो रॉब करेगा, और उन दोनों के पीछे पुलिस या डिटेक्टिव्स लग गए. ठीक है, ये बात याद रखना. उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? As well, they are saying this story begins when Fogg and Passport are expected to land at Suez. ठीक है, तो स्विस कैनाल होती है एक, तो वहाँ पे पासपोर्टे एंड जब फॉग जो लैंड हुए तब से ये स्टोरी शुरू हो गई. ओके, The steamer Mongolia belonging to the Peninsula
an Oriental company built from iron, 2,800 tons burden and 500 horsepower. So they are talking about Mongolia. Mongolia is a peninsula company. कह रहे हैं एक स्टीमर है बहुत बड़ा. स्टीमर मीन्स बोट कह लें, क्रूज कह लें, उसके बारे में बात हो रही है. वो क्या है, कैसा क्रूज है, आयरन का बना हुआ है, 2,800 टन्स बर्डन है उसका, 500 हॉर्स पावर है उसकी. विल ड्यू वो 11 o'clock को आकर रुक गया ऑन वेंसडे एट द 9th October एट स्विज. वो स्विज कैनाल पे आकर रुक गया. ओके उसने कहा कि मंगोलिया प्राइड रेगुलरली बिटवीन मंगोलिया जो है वो लगातार, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वी आर लिविंग इन रामपुर, तो रामपुर से मुरादाबाद और मुरादाबाद से रामपुर वो करता रहता था. मीन्स फॉर एग्जांपल ब्रिंडिसी एंड बॉम्बे, ओके, वाया द सुएज कैनाल, वो लगातार वहाँ से आवागमन करता रहता था. ठीक है, वो उसी जगह जाता था, उसके वही स्टॉप्स थे. ओके and was on the fastest steamer belonging to the company, always making more than 10 knots an hour between Brindisi, Suez and minute and a half between Suez and Bombay. मीन्स वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से, उसके कितने टाइम लगता था, सिर्फ 10 knots एन आवर लगते थे, और वो बॉम्बे एंड बिंडिसी से सुएज कैनाल टू द बॉम्बे वो पहुंच जाता था. ओके नेक्स्ट इज 2 men were promenading up and down at 2 men were promenading up and down the waves among the crowd and the natives, strangers who were sojourning at this once struggling village. Okay, so they are saying कि 2 लोग जो है वो वहाँ पे खड़े हुए थे. जैसे हम बोट के डेक कहते हैं, बोट का डेक पे कहते हैं फॉर एग्जांपल आगे जो जगह होती है, जैसे हमारे घर में आगे बालकनी होती है, ऐसे ही बोट के आगे जो जगह होती है उसको डेक कहते हैं. तो बोट के डेक पर खड़े हुए थे और वहीं पे कुछ लोग भी खड़े हुए थे, कुछ स्ट्रेंजर्स भी थे. सॉजरिंग का मतलब यहाँ होता है, देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, स्टेइंग समवेयर टेम्परली. तो वहाँ पे कुछ लोग भी रुके हुए थे, रह रहे थे. जो स्ट्रगलर्स थे मीन्स जो आकर ठहर जाते हैं. थैंक्स टू द एंटरप्राइज ऑफ मिस्टर लिस्प्स, अ फास्ट ग्रोइंग टाउन. एम लिस्प्स, तो कोई इंटरप्राइज है, कोई एम लिस्प्स की, अ फास्ट ग्रोइंग टाउन, बहुत ही जल्दी डेवलपिंग टाउन है. वन वॉज द ब्रिटिश कॉन्सल एट सुएज, तो वो कोई ब्रिटिश कॉन्सल होगा सुएज में. who despite the professions of England government and the unfavorable prediction of Stephenson, was in a habit of seeing from the office window English ship daily passing to and fro on the Great Canal, by which the old round boat route from England in India by the Cape of Good Hope was abridged by the least of the half. The other was means उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, कहाँ पे बोट थी, कहाँ पर कोच था, कहाँ पर क्या विंडो है, उस विंडो से क्या शो हो रहा है. ओके एंड दे आर सेइंग द अदर was the small slide built personage with a nervous, intelligent face and a bright eye peering out from the under eyebrow, which he was incessantly twitching. He was just now manifesting unmistakable sign of impatience, nervously pacing up and down. Okay. सो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ही वॉज जस्ट नॉट मैग्निफिसेंट अनमिस्टेबल साइन, ये जो पूरी बात कही है ये किसको कही है, ये एक आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया है. और वो आदमी डिस्क्रिप्शन क्या है उस आदमी का, वो आदमी कौन है, कह रहे हैं अनेबल टू स्टैंड स्टिल फ्रॉम द मोमेंट, उस वक्त से वो वहाँ पर सीधा खड़ा होने में ज़रा परेशानी कर रहा था. और वो कौन था, दिस वॉज फिक्स कौन था, one of the detective who had been
dispatched from England in search of the bank robbers। जो पहले याद था आप लोगों को, मैंने अभी अभी आपको वीडियो के पहले बताया कि वो उसको लगता था कि फॉग, डिटेक्टिव्स को लग रहा था कि फॉग जो है वो बैंक रॉबर है, ये वही डिटेक्टिव है, ओके, फिक्स डिटेक्टिव, जिसका नाम है फिक्स। इट वॉज हिज टास्क टू नैरोली वॉच एवरी पैसेंजर हु अराइव्ड एट स्विस। और उसका क्या टास्क था कि वो जो हर पैसेंजर को बहुत ही कीनली, बहुत ही नज़र से देखे कि कौन कौन स्विस पे आ रहा है, मीन स्विस कनाल पे जो भी पैसेंजर आ रहा है उसको वो बहुत ही अच्छे से वेरी नाइसली ऑब्जर्व करे। एंड टू फॉलो अप्स ऑल हु सीम्ड टू बी द सस्पिशियस कैरेक्टर and bore as resemble to a description ऑफ क्रिमिनल। और वो कीनली देखने के बाद, कीनली डिस्क्राइब करने के बाद वो ये देखे कि वो बाद में चेक करे कि कितना ज़्यादा क्रिमिनल से कौन मैच होता है, और वो जाकर सब कुछ बताए, सब कुछ डिटेल दे 2 दिन के अंदर लंदन हेडक्वार्टर में। द डिटेक्टिव वॉज एविडेंटली इंस्पायर्ड बाय द होप ऑफ obtaining the splendid reward which would be the prize of success। डिटेक्टिव को क्या सोच रहा था? डिटेक्टिव ये सोच रहा था, उसी होप में था कि उसको क्या है, वो रिवॉर्ड मिलेगा जो भी उसकी रिवॉर्ड की बात हुई है। एंड अवेटेड विद द फ्रेविश impatience easy to understand and arrive at the steamer मंगोलिया। और वो खड़ा हुआ वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, बहुत ज़्यादा दिल में अपनी चाह लिए हुए, बहुत ही एंथुजियाज्म से मंगोलिया की स्टीमर मंगोलिया का वेट कर रहा था। सो बच्चों, आज हमने यहीं तक आप लोगों को पढ़ाया है। आज के अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सो यू से पढ़ाऊंगी, ओके। मीन्स हमने आपको 2nd पेज का 1st पैरा तक पढ़ा दिया, अंडरस्टूड? ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।